भक्ति मार्ग में हम लोग हमेशा ये तरह चाहिए ये चाहिए, भगवान हमें दे दे। हम कहते हैं कैसे नहीं देगा, मेरा बाप है जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए सबे तू छोड़ अपना हरि हो नाता जोड़ अपना हरि हो नाता जोड़। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो उत्तराखंड की धरती से आए हैं। बहुत ही सुंदर गाते हैं, भजन सम्राट कहा जाता है उन्हें। भजन सम्राट केवल इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी है उनका, विचारधारा बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिकता से वो जुड़े हुए हैं और भारत के कोने कोने में जाकर वो भजन संध्या हो या फिर और कई एक्टिविटीज़ उनके लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। चलिए ले चलता हूँ आपको सीधा। नाम है नीरज सनवाल जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। नीरज जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना भी है और अभी जब आप हमारे स्टूडियो में आए तो उससे पहले मैं कुछ यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था, तो बड़े ही अच्छे अंदाज में आप गाते हैं और भी कई तरह की बातें हैं जो हमने देखा, अच्छी अच्छी बातें। तो फिर शुरू करते हैं, ये जो भजन आप गाते हैं ये वहाँ से शुरू करते हैं कि भजन का कनेक्शन कब से शुरू हुआ, बचपन से या बाद में कुछ संयोग बना कि आप गायक बन गए? तो छोटा ही था मैं जब स्कूल में शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर से मेरा स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? सरस्वती शिशु मंदिर हल्द्वानी। हल्द्वानी में? अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा वहाँ संस्कारी स्कूल है, आप जानते ही हो। तो बचपन में संस्कृत विद्यालय था, तो वहीं से मेरी शिक्षा का स्टार्ट हुआ था। तो म्यूजिक का शौक बचपन से था। तो मैं ऐसी क्लास में गा रहा था, गाते रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ, सड़कों पर भी गाता हूँ। ऐसी गाते में जा रहा था मस्ती में। तो मैं आगे आगे पीछे पीछे मेरे प्रधानाचार्य जी, अच्छा, वो मेरा पीछा करते रहे। और फिर उन्होंने बुलाया इंटरवल में, भाई इस बच्चे को भेजो, मैं इसको देख रहा हूँ पूरा दिन में गाता रहता है। अच्छा अच्छा। और मैंने कहा आज मेरी आज क्लास लगने वाली है। तब आपकी उम्र क्या रही? मैं छोटा तो था, यही करीब मेरी उम्र होगी 9 या 10 साल। अच्छा अच्छा। कक्षा 3 में पढ़ने वाला छात्र, छोटा था। तो मैंने कहा प्रधानाचार्य जी आज मेरी क्लास लेंगे। पहले जमाने में क्योंकि बुला रहे हैं ये मैंने कहा मेरी कुटाई होने वाली है। पहले बचपन में क्लास लगाने का मतलब कुछ और होता था। बुला लिया प्रधानाचार्य जी ने, आज कक्ष में बहुत बड़ी बात हो गई, आज मुझे जाना है भाई। हम लोग को डर लगी। मैंने कहा आज मेरा गाना अच्छे ढंग से निकालते हैं आज। अच्छा। गाते पकड़ा गया हूँ। अच्छा अच्छा। फिर बुलाया मुझे क्लास में, बोले यहाँ आओ, बैठो, सामने आओ। बोले ये सुनो। मैंने कहा क्या गुरुजी क्या? बोले नहीं सुनो। अच्छा गीत बजा। अच्छा, इसको याद करना है, ठीक है ना? कल से यही गाओगे। अच्छा ठीक हो गया, लिख लिया मैंने और लिखवा दिया क्या गा रहे। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि इसको तैयारी करवाओ। अच्छा। इसको हम रेडियो स्टेशन में गवाएंगे। अच्छा। तो प्रधानाचार्य जी को लगा देखते हैं तैयार कर पाता नहीं कर पाता। मैंने तैयार भी कर दिया, रेडी कर दिया। तो हो गया। फिर मेरा रामपुर मेरे को ले गए, फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई। मतलब मेरी फर्स्ट टाइम शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, उस भजन से। तो उषा मंगेशकर जी का गाया हुआ वो गीत है, तो 2 लाइन सुना देता हूँ उसकी। शाम शाम को ढूंढूं कहाँ, शाम को ढूंढूं कहाँ, मथुरा भी ढूंढा, वृंदावन ढूंढा, फिर भी मिले ना निशान, शाम को ढूंढूं कहाँ। वहाँ से आपका एक भक्ति भाव का शुरुआत हुई, बीज बहुत अच्छा डला है एक प्रकार से, है ना, भक्ति भाव के साथ। तो नीरज जी, आप भजन गाते हैं ना, भजन में तो फिर आध्यात्मिकता, भक्ति भाव, देवी देवता, ये सब की बातों को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग गीतों के जरिए आप पेश करते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और, जैसे बॉलीवुड हो गए और भी अन्य गजला और भी कई जगह हैं, तो केवल भजन या कुछ और? कुछ और भजन से तो नहीं होगा, क्योंकि जब जो डिमांड होती है करना पड़ता है पब्लिक। वैसे मैं वैसे कार्यशाला भी लगाते हैं हमारे वहाँ, जैसे बच्चों की। तो उस समय मुझे एज ए जजमेंट बुलाया जाता है, शोज वगैरह में जज करने जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे तैयारी भी करनी पड़ती है, बच्चों को सिखाना होता है।
तो मैं जगजीत सिंह गजलें हैं, आजकल के सॉन्ग्स हैं, तो उनको भी थोड़ा अपना लर्न करके अच्छा तो अच्छा, उनको सिखाने के तो तौर बच्चों पे। को भी तो सिखाते बच्चों को हैं, भी आजकल बहुत के बड़ी बात, अच्छी तो बात है। और ये इस वक्त मैं काफी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रहा हूँ संगीत का, अच्छा, अपनी तरफ से। हाँ, वाह कि वाह, ताकि very- जो बच्चे नहीं कर सकते हैं हाँ हाँ, तो उनके लिए जो है जो संगीत में रुचि रखते रुचि रखते हैं, कला लेकिन के इतना क्षेत्र में, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, पैसा वाह, नहीं है, गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं हम्म, अपनी तरफ से मैं हफ्ते में एक दिन क्लास लगाता हूँ, उनको सिखाता वाह हूँ। वाह वाह नीरज जी, बड़े ही हंसमुख अंदाज में आपका मैं व्यक्तित्व देख रहा हूँ। ये आप इस सफर में जब आए तो जीवन के प्रति भी कई दृष्टिकोण होते हैं। जी जी आप जैसे कि बता रहे हैं कि बच्चों को भी आप निःशुल्क सिखाते जी हैं, जी। ये जो बीज है ये कैसे, आप क्या सोचते हैं कि अपने लाइफ के बारे में अगर बात करें, सबकी अपनी एक मोनोपोली होती है ना, लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, मुझे ऐसे जीना है, ऐसा आप संगीत के साथ और बच्चों के साथ जो आप सिखा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अपना दृष्टिकोण क्या सोचते हैं आप लाइफ के प्रति? मेरा दृष्टिकोण ये है कि मतलब जो आजकल यंग यूथ है ना, मतलब जैसे नशा की तरफ जा रहा है, गलत पर वो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आध्यात्म से जुड़ जाए, गीतों के माध्यम से। संगीत एक ऐसी चीज है, स्वयं लता मंगेशकर जी ने कहा था कि जिसके पास संगीत है वो तो स्वयं भगवान उसको आगे सुनता है, तो उसको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो स्वयं भगवान उसको सुनता है। तो संगीत इतनी बड़ी चीज है, तो मैं वही चाहता हूँ हर बच्चे के अंदर अगर संगीत आ जाए तो वो स्वयं आध्यात्म से जुड़ जाएगा बच्चा। बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी बात है, और आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है आप जो कर रहे हैं। फिर आप ये बहुत सारे शोज भी करते हैं, है ना? जी जी, आउट ऑफ इंडिया भी? हाँ, केवल इंडिया? मैंने अभी इंडिया के अंदर ही किए हैं, हैदराबाद में किया था, नेशनल यूथ फॉर फेस्टिवल में किया था मैंने, तो तब मार्केट अलवा वहाँ पर थी मुख्यमंत्री, तब वो आई थी, तो पूरे कुमाऊं को रिप्रेजेंट किया था मैंने अपनी तरफ से, यहाँ से मैं ही गया था सिंगिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये पूरे कुमाऊं, तब यूपी हुआ करता था, तो उत्तराखंड की तरफ से मैं गया था, पूरी यूपी को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ की संस्कृति जितनी थी। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो वो मैंने किया था, और भी काफी ऐसे शो किए हैं। बिहार में राजगीर महोत्सव, लालू यादव जी के साथ प्रोग्राम किया, अच्छे मेरे को चांस मतलब बड़े बड़े शोज में आपको। हाँ, स्मृति ईरानी जी हैं, उनके साथ प्रोग्राम किया, इन्फॉर्म ब्रॉडकास्टिंग में था मैं तब, सॉन्ग एंड आर्ट में चयन हुआ था मेरा दिल्ली में, तब मैं स्मृति ईरानी जी से मिला था, उनके साथ प्रोग्राम किया था, शोज किए थे मैंने। और मटियानी साहब, शैलेंद्र पटियानी जी बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनके लिखे हुए गीत भी गाए। और यहाँ पर मोहनप्रीति जी मिले मुझे, और काफी यहाँ लोग काफी बड़े, हाँ, बहुत लोग मिलते हैं, संगीतकार हैं, काफी लोगों से, मतलब अच्छे लोगों से मेरे को मिलने का अवसर मिला। तो ये जो शोज अलग अलग स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अलावा भी आजकल तो इतने सारे चैनल्स हैं, चैनलों में भी आपका प्रस्तुतिकरण? हाँ, चैनल मेरे संस्कार टीवी में भी मेरे रिसेंटली भजन चल रहे हैं, और अभी शुभ टीवी में भी आ रहे हैं भजन, और अभी मैं प्रादेशिक पिक्चरों में गाते रहता हूँ। अच्छा, उत्तराखंड की फिल्में हैं, उनमें भी मैंने आवाज दे रखी पिक्चरों में। वाह, बहुत अच्छा। नीरज जी, मन कर रहा है मेरा, इतने शोज करते रहे हैं बहुत, तो कोई आपके दिल के करीब कोई ऐसा भजन जो मन करता है कि उसको जहाँ भी जाओ, एक होता है ना इनबिल्ट अंदर रहता है, हार्ट टचिंग वाला होता है, जो सबसे बेस्ट होगा आपका, कुछ वो अभी हम सुनना चाहेंगे। जी, ऐसे तो बहुत होंगे। हाँ, जब मैं ऐसा कहता हूँ तो कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कौन सा सुना, क्योंकि बहुत गाने होते हैं, उसमें से फिर भी फिल्टर करके एक कोई आपका भजन। जी ठीक है, फिर ऐसे तो भजन तो काफी हैं वैसे, तो जलोटा जी का ही एक गीत है, बहुत प्यारा उनका गाया हुआ, वही 2 लाइन सुनाता हूँ। 2 लाइन नहीं, आप चाहें तो पूरा सुनाइए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। वाह, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। वाह, क्या बात, शुक्रिया। क्या और सही बात है, अभिमान तो मुझे लगता है नीरज जी के मन मस्तिष्क टच नहीं किया है।
दूर तक, है ना? दूर तक, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को कितना नीचे गिरा देता है और मुस्कुराहट चेहरे से गायब भी कर देता बिल्कुल है ना, अभिमानी व्यक्ति का। बिल्कुल। पर आपके जीवन से तो दूर है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब गाते हैं गजल, भजन, अब बाबा अंदर है और ये सब चीजें बाहर है। सही बात अब तो है, बाबा अंदर है। सही बात है। तो शिव बाबा की बात निकल पड़ी है तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी परिवार में आपका नाता बहुत अच्छा है। कब से जुड़े, कैसे जुड़े और क्या अनुभव रहा आपका यहाँ? बिल्कुल, मेरा अनुभव तो शिरडी से जुड़ा। शिरडी ही मेरे लिए साईं का मेरे को भक्ति मिली। मेरे गुरु रूप में पहले मुझे साईं मिला और साईं हमेशा कहता था सबका मालिक है, सबका मालिक है। हम समझ नहीं पाते थे, हम इसी को मालिक समझते थे। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे जब मेरे को अब समझिए कि वो चेंज होता चला गया और अचानक एक दिन मैं ऐसे जैसे पार्क में जाते रहता हूँ तो घूम रहा था पार्क में और साईं की बातें कर रहा था। तो एक वहाँ के कोई हमारे मित्र भी नहीं है, वो बाबा का बच्चा कहीं से कोई होगा, बाबा का बच्चा था वो दिल्ली का। तो वो कुछ दिन के लिए आया था, वहाँ घूम रहा था, कह रहा था आप हमेशा साईं साईं करते हैं, साईं का बाप कौन है पता है आपको? साईं बाबा कहते हो आप, बाबा कौन है? मैंने बोला बाबा वही बाबा है। बोले नहीं, चलिए आपको बाबा से मिलवाएंगे आज। मैंने बोला कैसे बोल रहे हो? कह रहे आप इतने आध्यात्मिक इंसान हैं और अभी आप साईं पर रुके पड़े हैं। मैंने साईं ने आपको समझा दिया सब कुछ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, चलिए आज मेरे साथ। सीधे फिर मुझे वो क्लास में ले गया। अच्छा। वहीं पे क्लास लगती है हमारे लोकल में। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, देखा तो 7 दिन का कोर्स बताया दीदी ने, हमने किया, बहुत अच्छा लगा, हमें अनुभव मिला। हमको तब पता चला कि साईं का सबका मालिक कहते थे। तो बस थोड़ा सा अंतर है, साईं और शिव। हाँ जी जी जी, शिव बाबा और वो साईं बाबा। ठीक है। बस यहाँ से मेरा शुरुआत हो गई थी और मैं जुड़ गया फिर संसार। बहुत प्यारी चीज, वो तो फिर क्या कहें, फिर तो शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई। आप क्या महसूस करते हैं शिव बाबा से मिलने से पहले, ज्ञान से पहले, लाइफस्टाइल और बाबा के मिलने के बाद का कुछ डिफरेंस क्या फील करते हैं? हाँ, बहुत फर्क, बहुत फर्क जैसे है, बहुत फर्क है। भक्ति मार्ग में हम लोग हमेशा ये था चाहिए, ये चाहिए, भगवान हमें दे दे चाहिए। हम कहते हैं कैसे नहीं देगा, मेरा बाप है, बाप है हमारा, अधिकार नहीं पड़ेगा। हाँ, बैठ जाते गोल। एक है भक्ति और एक है इधर ज्ञान, तो फिर उधर पुकार है, इधर अधिकार है। गुड। तो अभी अधिकार से शिव बाबा से मिलते हैं बस। और क्या अनुभव करते हैं थोड़ा, क्योंकि अनुभव तो सब खजाना है बहुत सारा, हम चाहते हैं थोड़ा मोती निकाल लें उसमें से। भाई जी अनुभव बताए नहीं जाते। मैं भी किससे कहता रहा था, वो कहते क्या अनुभव है, मैंने कहा मत पूछो, वो बताने की चीज नहीं है, करने वाला ही जानता है। वो क्या चीज है मैं कह नहीं सकता, वो तो वही जाने और मैं जानूं या वो जाने। थोड़ा सा गीत के रूप में हो जाए फिर तो कुछ ऐसे। शिव बाबा के बहुत सारे गीत हैं, आपकी अपनी रचना भी हो सकती है या फिर बहुत सारे गीत बाबा के। मैं आत्मा को लेके लता दी का एक गीत गा देता हूँ। जरूर जरूर। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, शिव बाबा तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, बाबा तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ये मेरे मन की भावना। वाह वाह वाह, इतना बाबा ने प्यार दिया कि उनके लिए सब छोड़ गए। और सब छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कि घर परिवार छोड़ के आ गए, ये अपनी जितने विकार है, कमी कमजोरियां सब छोड़ के जीवन एक नया जीवन मिल गया। वाह वाह, ऐसा ये इससे बड़ा अनुभव तो हो ही नहीं सकता। गुड गुड। तो अभी आपकी जो दिनचर्या है, जो प्रोफेशन है आपका, ये जो संगीत है आपका, भजन गाने का, ये बाय प्रोफेशनली आप के साथ में कुछ और भी जो मेरा प्रोफेशनली है सर ये। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी सिंगिंग करता हूँ, वहाँ से भी मैं अर्निंग करता हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा, बाकी स्टार मेकर भी मैं ऑनलाइन मैं गाता भी हूँ और ऑनलाइन बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो यही मेरा प्रोफेशनली समझ लीजिए, एज ए टीचर भी बाबा के लिए ये काम करता हूँ। और अब तो बाबा के गीत ज्यादा लिखना फिर वो करना, तो बाबा के इसमें रहता हूँ ज्यादातर, बाबा के गीत गाता हूँ। नीरज जी, आप उत्तराखंड से आए तो मन तो करता है, उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है हमने, बड़े ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण है वहाँ का, आप तो वहाँ रहते ही हैं, है ना? वहाँ की जो विशेषताएं हैं उत्तराखंड की, बहुत भौगोलिक वातावरण भी बहुत सुंदर है, लालच करता है सबका वहाँ जाने का। तो थोड़ा और विशेषताएं बताएं वहाँ के बारे में, जो कई लोग को पता ना हो। कौन कौन से शहर है और उस शहर की विशेषता क्या है उत्तराखंड में? पहली विशेषता तो ये है कि सादगी है। वहाँ का इंसान बहुत सादा सिंपल आपको नजर आएगा।
वहाँ ऐसा कोई नहीं देखता ज़्यादा कि अब तो खैर मॉडर्नाइज समय आ गया, अब तो बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब लोगों का सम्मान करना, अतिथि को देवता सम्मान, जैसे आपने लिखा अतिथि देवो भव, ये हमारे उत्तराखंड से आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उत्तराखंड का ही वाह वाह संस्कार है, सबसे बड़ा संस्कार है वहाँ हाँ, ये भारत की संस्कृति में शुरू से सबसे, हमने हाँ। सुना, जब ये इसका नामकरण किया गया जी। तब काफी सोचा गया था इसके ऊपर जी, काफी, जी, जी। तो फिर सार में ये फिर निकला, बहुतों से हमने जी जी राय सलाह किया था हाँ। कि भाई जो भी मधुबन में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आएंगे, हर एक फील्ड के लोग आएंगे, उनको कुछ ऐसी क्या नाम दें जिनमें उनको भारत की संस्कृति भी, प्राचीन परंपरा सब कुछ आ जाए। तो ये वहाँ से फिर बहुत विशेषता यहाँ की ये है। और बाकी विशेषता के तौर पे देखा जाए तो वहाँ की वादियाँ, जिसमें कि आध्यात्म को लेकर के अगर आप देखें कि एक अपना ऑटोमेटिक आदमी वहाँ हाँ, से मतलब देवनगरी भी पहुँचते बोलते ही, हैं शायद, जी, देवनगरी भी देवभूमि कहते हैं, भूमि, हाँ, उसे देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो वो है ही अपने आप में, क्योंकि नेचर है और नेचर प्रकृति बाबा की देवी, तो वो साक्षात वहाँ पे दिखता है। तो वो चीज मैं क्या बताऊँ आपको, हम लोग को खुद लगता है कि हम इतने नजदीक है, तो बहुत हम किस्मत वाले हैं। जब भी हमको लगता है तो हम निकल पड़ते जंगलों की तरफ। अच्छा, तो बड़ा अच्छा। तो हाँ, वहाँ जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तो हमने उसी का प्रकृति का सहारा लिया था। अच्छा, तो हमको बड़ा इजीली वो सब चीजें मिल जाती हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उस एनवायरनमेंट को पा लेते हैं। प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ। नदियाँ भी है, नदियाँ, झरने भी है, अनहद पहाड़ भी है, जिनका बाबा अक्सर हम जिक्र करते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट भी है, वो सब कुछ। तो वो एक सुकून भरा लाइफ। वो तो सब अब चीजें तो अब डबल सुकून हो गया, शिव बाबा भी मिल गए, प्रकृति का भी साथ है सुंदर, और साथ में कला है, कला भी है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं, आप अभी बहुत सारे कई बार क्या होता है, उपलब्धियां पाना इतना आसान नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है ना। थोड़ा सा हम पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा चलते हैं ना, कि ये आपने जो अचीवमेंट हासिल की है और इतने खुश भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको लगता है कि ये आसानी से मिल गया कि कई चैलेंज का आपने सामना किया? कुछ ऐसी घटनाएं होती है लाइफ की जो आप शेयर करना चाहें कि नहीं, एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ तो वैसा, बता कि लोगों को मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसी बात हो तो। स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। मैं तो स्ट्रगल करता आया हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत मुश्किल से पाया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं समझता हूँ मेरा लक भी काम करता है, मेरा करता है लक काम। तो जहाँ से कि लक जुड़ा तो फिर मैं पिक्चरों में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ कुछ होता चला गया, कुछ कुछ पीछे छूटता चला गया। मतलब कहते हैं ना, किसी को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने बहुत कुछ खोया भी उसको पाने के लिए। क्या खोया, क्या पाया, तो वही वाली बात है कि आप कह रहे स्ट्रगल तो म्यूजिक में बहुत है, इतना आसान तो है नहीं म्यूजिक ना। तो आप देख ही रहे हैं भी कितनी चहल पहले मधुबन में, और उसमें आप कहें कि चलते फिरते आदमी इतना संगीत तैयार कर ले, लिख देगा, तो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर गृहस्थी में रह करके बहुत टफ हो जाता है। जैसे आध्यात्म बाबा कहता है गृहस्थी में रह के, ऐसी संगीत भी एक आध्यात्म है। तो उसको आप रह करके परिवार के बीच में कर रहे हैं, फिर इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में। मेरा माहौल ऐसा कुछ था नहीं कि सबका संगीत का माहौल है, या पिताजी वकील थे तो उनका अलग अपना सिस्टम था, माता जी का अलग, वो हाउस वाइफ है, तो और ऐसा कोई संगीत का ऐसा खास माहौल तो था नहीं। मैं ही था बस संगीत करने वाला। तो बीज वहां से आपने खुद ही बीज डाला, खुद ही लगे रहता था, स्ट्रगल करता था, डांट भी विरोध नहीं हुआ है, क्या गाने बजाने क्या बजाना कर रहा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, कुछ नहीं मिलेगा, आपने पढ़ाई से मतलब रखो, तो रहता था। हालांकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा बल रहा। तो वही है कि स्ट्रगल करते करते बीच में पिताजी का एक्सपायर हो जाना। हाई स्कूल में था तब, तो पिताजी एक्सपायर हो गए। म्यूजिक अच्छा खासा चल रहा था, डिप्लोमा, बस वहीं से मेरा ब्रेक हुआ। फिर एक मतलब डाउनफॉल आया, म्यूजिक से कट हो गया मैं, क्योंकि पिताजी चले गए। फिर 4 बहनें, इकलौता भाई, तो सब चीज जिम्मेदारियां एकदम से मेरे सर पे पड़ी। तो उस वक्त मेरे पास एक सिस्टर की तो शादी करके थे, वो 3 थी। माता जी बोली कि अब छोड़ो ये सब, कुछ करो, हेल्प करो। अब मैं हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा क्या हेल्प करेगा, तब हाई स्कूल किया था मैंने तो साइकिल ले लेके ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, बच्चों को जगह जगह ट्यूशन पढ़ाता था। फिर घर में आता था, फिर संगीत की शिक्षा करने, सत्संगम जाना, भात खंडे ज्वाइन कर रखा था, अपनी उसी से फीस भरता था। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में।
लेकिन संगीत को नहीं छोड़ा नहीं। ऐसी बाबा को भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं ना, लगन की अगन, लगन होनी चाहिए। बैक स्टेपिंग तो होती है, पुलिंग होती है, पुल पुश तो लगा रहता है, लोग खींचते हैं, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा, हर किसी के साथ होता है। लेकिन मैं सबको ये राय दूंगा कि भाई अपनी एक एकाग्र जो है ना, एकाग्रता को, हाँ उसको ना, दृढ़ता की शक्ति है, तो फिर सफलता तो संकल्प से हर काम सिद्ध होते हैं। तो वो हम किया जैसे तैसे हुआ, अच्छा हुआ। मेरे साथ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, अब तो बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा। और आप अभी तो शिव बाबा भी मिल गया, बाबा मिल गया, मुझे क्या चाहिए, अनुभव भी और बढ़ता जा रहा है अच्छे से। और नीरज जी, अभी देखते हैं दुनिया की हालतें भी बहुत खराब भी होती जा रही है, कई ऐसे घटनाएं रोज देखते सुनते हैं अलग अलग स्टेट में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुझे लगता है शायद ऐसा कम सुनने में आता है, मतलब क्राइम जो रेट है बहुत कम है, अभी बढ़ने लगा है। क्या लगता है अभी आजकल के वातावरण में? ठीक है, हाँ मतलब कम है। मैं इस बारे में क्या बोलूं, हाँ फिर भी आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में। फिर भी वहाँ के लोग बड़े, हमने सुना है जैसे बड़े प्यारे हैं, भोले भाले हैं। लेकिन अब आप जो है बाहर का आदमी ज्यादा आगे बस गया है। हाँ। तो यहाँ का पहाड़ के आदमी ने पलायन कर लिया है, पहाड़ के व्यक्तियों के लिए वहाँ पर कुछ रोजगार रह नहीं गया। तो उसमें गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। उत्तराखंड के बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं और बाहर ही कर रहे हैं जितना भी उनको मिल रहा है। तो वो बाहर के लोगों को इंडस्ट्रिस्ट आकर के वहाँ पर बाहर के लोगों ने अपना वहाँ पर वो कर लिया। तो वो ऊपर कार्रवाई हो रही है। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं धामी साहब, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, कई कारण हैं, चले वो तो समय अनुसार धीरे धीरे बिगड़ना और सुधरना वो चलते रहता है। पूरा अच्छा विश्व का माहौल है तो अलग। और वो हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में आपका यहाँ आना हुआ है, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले आए हुए थे? मैं फर्स्ट टाइम, वैसे यहाँ पर तो ऐसे फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके पास, इससे पहले आया था। हाँ, मतलब काफी ब्रह्मा कुमारी, 3-4 साल पहले आ चुका हूँ ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा से मिलन की बात करें तो जब ऐसे मिले, कितने साल हो गए पूरे? मेरे को 4 साल करीब हुए। 4 साल। जी। बहुत अच्छा। तो मन तो कर रहा है कि भाई अभी आपके पास जो खजाना उसमें से कुछ सुने। तो अगर आप सुनाना चाहें भक्ति भजन में, और भी जो, या फिर आपने फिल्मों में भी गाए हैं, लोकल वहाँ की अलग अलग फोक गीत है ना, मैं आपको उसमें से एक नशा मुक्ति वाला सॉन्ग सुना देता हूँ जो मेरी जगह काफी फेमस भी हुआ हो गया। अच्छा है तो पहाड़ी में वो तो हाँ चलेगा। मैं सोच रहा था कि थोड़ा उत्तराखंड वाला अलग लैंग्वेज है तो वो थोड़ा खुशबू, उत्तराखंड की खुशबू इसमें है। तो उसमें 2-4 लाइन आपको सुनाए थे, तो वो है नशा के ऊपर ही। ठीक। तो वो आजकल हम बाबा के प्रोग्राम्स में भी इसको यूज कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ठीक है। दुर्व्यसन सबे तू छोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़। दुर्व्यसन सबे तू छोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़। स्वर्ग छे पहाड़ रे ओरे मनवा, स्वर्ग छे पहाड़ रे ओरे मनवा। गज चरस शराब के छोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़। दुर्व्यसन सबे तू छोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़ अपना, हरि हूँ नाता जोड़। वाह क्या बात है, क्या सुंदर आवाज है नीरज जी आपका। मन तो करता है सुनते जाएं और पूरा सुनते जाएं, लेकिन समय की सीमा है। जी। पर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि उत्तराखंड में वहाँ की जो फोक डांस और गीत ये सब है, लोक नृत्य और बहुत अलग अलग परंपराओं की, मैंने वेशभूषा देखा है कई अच्छे अच्छे। तो कुछ वहाँ के जो लोकल गीत होते हैं ना, जी, और आपने अगर कोई फिल्मों में गाए हैं उनमें से लोकल वाला, अच्छा, तो वो अगर सुनाए तो थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कुमाऊं के बहुत फेमस, मैं तो उनका फैन था, गोपाल बाबू स्वामी, जो मेरे को बहुत गले से लगाया था। उन्होंने मेरी आवाज सुन के मेरे को वही वृतांत याद आ गया था। अच्छा। जब मेरे प्रधानाचार्य जी ने, तो उन्होंने भी मुझे ऐसी गले लगा के बहुत प्यार से कहा था, कतु भय
आवाज होती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब तू यहाँ क्या कर रहा। अच्छा। मैं दिल्ली था, अच्छा, फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग में ट्रांसफर करा के मैं नैनीताल आ गया था। तो मुझे देख के बड़े कहने लगे, बेटा चिरा तू तो इतनी प्यारी आवाज, यहाँ क्या करने लग रहा तू, यहाँ तो ये तेरे को रहने नहीं देंगे, यहाँ तो इसी तरह ऐसे बोले पहाड़ की तू यहाँ से तुरंत अपना पूरा बिस्तर दिल्ली पहुंच, अच्छा, यहाँ मत रहो, ऐसा समझा दिया था उन्होंने। मतलब तुम्हारा जगह कि वहाँ बेटा है। तुमको वही रहना चाहिए था, और ऐसी आवाज की जगह वो है दिल्ली, ये नहीं है, ये लोग नहीं। तो आगे उत्तराखंड में वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो आज नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में होता, तो फिर उन लोगों ने बुलाया भी नहीं, वही जो उनकी बात ही सच निकल गई कि तू यहाँ आ गया छोड़ के, तेरा सिलेक्शन वहां हो चुका था, ट्रांसफर नहीं कराता तो शायद सब लाइफ ड्रामा सर्कल बना हुआ है। तो वो मेरे लिए आदर्श भी रहे गोपाल बाबू गोस्वामी जी। तो उनका एक गीत बहुत बड़ा, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी केवली छजीरे नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी केवली छजीरे नाक की नथुली, तेरी केवली छजीरे नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला। मुझे लगता है किसी नारी के बारे में सुंदरता को बखान है शायद। हाय तेरी रुमाला गुलाबी, अब तेरा रुमाल थोड़ा समझ में आया। गुलाबी मुखड़ा, मतलब एक श्रृंगार रस भी है, सुंदरता का वर्णन भी है। बहुत अच्छा नीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। फिर मुलाकात होती रहेगी, सुनते भी रहेंगे। ये तो छोटा सा प्रोमो था आपके लाइव का, और आते रहेंगे हमारे स्टूडियो में, फिर बातें मुलाकातें होती रहेगी। आप यहाँ इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सभी ने नीरज जी के द्वारा बड़ी मधुर आवाज़ में अच्छी अच्छी गीत भी सुने, अच्छी अच्छी बातें भी सुने, उनका स्पिरिचुअल जर्नी भी देखे सुने कि शिव बाबा से कैसे उनकी मुलाकात हुई। और आपके दिल में भी कुछ तो हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा इन द सेंस कि उनके जैसा शिव बाबा के साथ जुड़ने का मन कर रहा होगा। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए आप आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, सर्च कीजिए, और निशुल्क वहाँ पर 7 डेज का कोर्स होता है, वो आप करेंगे तो उनके जैसा जीवन भी आप जी सकते हैं। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप से हमारी गुजारिश है कि आप वहाँ जाएं और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।